नमस्कार और आदाब। आप देख रहे हैं प्रोग्राम सुकून और सुकून के इस एपिसोड में आज हम बात करने जा रहे हैं डॉक्टर रमिंदरजीत सिंह जी से, जो कि एक सुसाइड प्रिवेंशन एक्टिविस्ट हैं और फाउंडर डायरेक्टर हैं ऑर्गेनाइजेशन द सारा के। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि हमारी सोसाइटी में आजकल जिस तरीके से डिप्रेशन, फ्रस्ट्रेशन, स्ट्रेस और इन सब चीज़ों की वजह से जो सुसाइड्स देखने को मिल रहे हैं, तो हम इन्हीं चीज़ों पर डॉक्टर रमिंदरजीत जी से बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जो एक इंसान को सुसाइड की तरफ ढकेलती हैं और किन चीज़ों से, क्या प्रिवेंशंस लेकर हम इन चीज़ों से अपने समाज को बचा सकते हैं। तो डॉक्टर साहब, सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे प्रोग्राम सुकून में। थैंक यू विनय जी। तो सबसे पहले हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि ये जो सुसाइड्स का एक ओवरऑल सिनेरियो हमारी सोसाइटी में, हमारे देश में है, तो इसके बारे में आप हमें जानकारी दें। जी जी जी, थैंक यू विनय जी आपका मुझे इस प्रोग्राम में इनवाइट करने के लिए। सबसे पहले मैं आप पे एक सुसाइड्स पे जो बात करूँ, मैं आपको एक रीज़न बताना चाहता हूँ कि पहले की ओवरऑल सिनेरियो क्या है वर्ल्ड में। तो वर्ल्ड की बात करें तो 8 लाख सुसाइड्स पर ईयर होते हैं वर्ल्ड ओवर, 8 लाख। और उसमें अगर हिंदुस्तान की हम बात करें, 1,35,000 एवरेज हर साल यहाँ पे सुसाइड कमिट होते हैं। तो उस हिसाब से अगर देखा जाए तो हमारी वर्ल्ड की जो पॉपुलेशन है, हम 17.5%, 17.5% पॉपुलेशन हमारी वर्ल्ड की इंडियंस हैं, और उसमें हमारा सुसाइड्स का शेयर 17%। और उसी के साथ अगर और मैं ऐड कर लूँ तो यंग सुसाइड्स एज ग्रुप 15 से लेके 29 तक हम वर्ल्ड में नंबर 1 है। और ये वो एज ग्रुप है जिसमें कि एक प्रोडक्टिव एज ग्रुप, जाकि एक स्टूडेंट, एक मिड टीनेजर, एक हाई लेवल की क्लासेस पे, हाई सेकेंडरी क्लासेस पे उसने नया करियर फॉर्म ज्वाइन करना होता है। ये वही एज ग्रुप है जब कॉलेज से एक बच्चा बाहर आता है, एक करियर स्टार्ट करता है। ये वही एज ग्रुप है जिसमें कि एक नया यंग मैन या यंग गर्ल शादीशुदा, शादी होके एक सेटल होता है लाइफ में। तो एज ग्रुप 15-29 वी आर नंबर 1 इन द वर्ल्ड। तो बहुत बड़ा हमारा जो ये ड्यूबियस कंट्रीब्यूशन हम कह नहीं सकते, ड्यूबियस हमारा एक डिस्टिंक्शन मिली हुई है हमें कि वर्ल्ड में हम इस नंबर पे हैं। और जाके इस सेम जम्मू कश्मीर की बात करें, अराउंड 1000+ सुसाइड अटैम्प्ट्स एवरी ईयर, और उसमें देखा जाए तो 400 के करीब हमारे यहाँ पे कैजुअलिटी हो जाती है बिकॉज सुसाइडल डेथ्स होती हैं। ये सिनेरियो, और हम अगर वर्ल्ड से लेकर जम्मू कश्मीर की बात करें, इट्स अ क्रिटिकल सिनेरियो। डॉक्टर साहब, ऐसे कौन से रीजंस हैं जो एक इंसान को सुसाइड की तरफ ले जाते हैं? मतलब ऐसे कौन से रीजंस हैं जो उसको इस तरफ से प्रोवोक करते हैं? उनके बारे में आप हमें कुछ बताएंगे? अब मैं इंडिया का टच करता हूँ। इंडिया और जम्मू कश्मीर के सिनेरियो जो है सुसाइड का रीजंस एक जैसे हैं। अगर हमारे यहाँ पे लीडिंग कॉज ऑफ सुसाइड्स का हम बता दूँ तो वो इट्स 52% सिनेरियो वो है फैमिली डिस्प्यूट्स, फैमिली इश्यूज़ में हस्बैंड वाइफ के स्ट्राइफ, वाइफ एक बहू के सास के साथ स्ट्राइफ, या इन लॉज पेरेंटल या मिटर्नल साइड का जो स्ट्राइफ होता है वो भी है। तो इसको पूरा एमलगम डाला जाए तो 52% इज़ बिकॉज ऑफ फैमिली स्ट्राइफ्स। उसके बाद अगर देखा जाए तो यंग सुसाइड्स में आ जाता है स्टूडेंट सुसाइड्स, एग्ज़ाम स्ट्रेस, एग्ज़ाम में फेलियर इज़ वन ऑफ द कॉज। एक वो भी कंट्रीब्यूशन, डिब्यूस कंट्रीब्यूशन है इस सेक्शन की। उसके बाद अगर तीसरे नंबर पे जाएँ, क्या नया सिनेरियो जो अब ऐड हो रहा है काफ़ी सालों से, दैट इज़ ड्रग एडिक्शन। उसका अगर देखा जाए तो 2%, जो रिसर्च हुई है कि 2% जो ड्रग एडिक्ट्स हैं दे आर प्रोन टू सुसाइड्स। तो ये सुसाइड्स के ये चीज़ अगर बेसिक हमारा सिनेरियो देखा जाए तो 52% हमारे यहाँ पे फैमिली डिस्प्यूट्स का आता है, जिसमें कि वेरियस रीज़न है। उसका एक क्लब किया हुआ है। 50% हमारे यहाँ पे फैमिली डिस्प्यूट्स का एक रीज़न है कि इंडिया वो या जम्मू कश्मीर जो सुसाइड्स होते हैं। तो है तो क्रिटिकल इशू है जो उस पर टच करना ज़रूरी भी है, और मैनी थिंग्स जहाँ पे इसको देखा जा सकता है, कैसे किया जा सकता है। प्लस उसके अलावा मेडिकल रीजंस भी हैं बहुत सारे। डिप्रेशन आपने सुना होगा, स्ट्रेस कॉज है। और ये हम नहीं कह सकते एवरी डिप्रेस्ड पर्सन विल कमिट सुसाइड, बट येस, डिप्रेशन इज़ ऑल्सो अ कॉज ऑफ सुसाइड, स्ट्रेस इज़ ऑल्सो कॉज ऑफ सुसाइड्स, एंग्जाइटी। और अब आज की डेट में देखा जाए तो कोविड का सिनेरियो चल रहा है, देयर आर मेनी इश्यूज रिलेटेड टू कोविड। एक
इमोशनल इम्पैक्ट या इसका साइको इकोनॉमिक इम्पैक्ट भी पड़ रहा है इसका कोविड का, पीपल आर लूजिंग जॉब्स, इट्स अ वर्ल्ड ओवर सिनेरियो। तो उसके लेवल से स्ट्रेस लेवल, एंग्जाइटी सिंड्रोम लेवल, जो हमारे एंग्जाइटी लेवल्स बढ़ते जा रहे हैं, तो इट्स ऑल्सो बिकमिंग अ कॉज ऑफ सुसाइड्स। और आप देखा गया पिछले दिनों में अगर अराउंड 300+ सुसाइड्स आफ्टर कोविड रिस्ट्रिक्शंस हमारे इंडिया में हुई, तो ये भी कॉज बनता जा रहा है। डॉक्टर साहब, जैसा कि आपने कहा कि जो हमारे यहाँ हैं तो यंग जनरेशन जो है, यंग जो लोग हैं, उनके सुसाइड रेट बहुत ज़्यादा है। जी जी। तो आपको क्या लगता है कि जैसा हमारा आज का लाइफस्टाइल है या जो टेक्नोलॉजी का यूज़ है, फ़ोन है, बाकी सारी चीज़ें हैं, तो इसका भी इसमें कोई कंट्रीब्यूशन है? जी जी, बहुत आपने बहुत अच्छा सवाल पूछा है। बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन, इनफैक्ट सबसे बड़ा इशू एक पहले जगह जो हमारा कंपेयर किया जाए पुराना टाइम और नया टाइम, ब्रेकअप ऑफ फैमिली सिस्टम, जॉइंट फैमिली सिस्टम ब्रेकअप हो गया। अगर पहले के फैमिली में किसी को इश्यूज होते थे, फैमिली स्ट्राइप्स होते थे, देयर टू बी पीपल जो हम आपस में ये रिजॉल्व हो जाता था। अब आफ्टर ब्रेकअप ऑफ दैट जॉइंट फैमिली सिस्टम, आपको इशू है तो हु इज़ देयर थर्ड पार्टी टू सॉल्व द इशू? ये एक इशू भी है, एक ब्रेकअप ऑफ फैमिली सिस्टम। उसके साथ क्या हो रहा है, जब हम अकेले पड़ जाते हैं तो हमारा रुझान, अगर आप आज की डेट में देखा जाए तो सोशल मीडिया, मोबाइल फ़ोन, टेक्नोलॉजी की तरफ हम अपनी इश्यूज़ को लोगों से ज़्यादा डिस्कस करना पसंद करते हैं। हालांकि उसका हल करने के घर में, फैमिली में उसका अगर हल हो जाए वो नहीं होता, हम उसकी तरफ ज़्यादा जा रहे हैं। कि उसकी वजह से क्या होता है, दे आर सर्टन केसेस जहाँ पे कि आपकी इमोशनल स्टेट को कोई मिसयूज़ भी कर रहा है, तो इट्स ऑल्सो बिकमिंग अ कॉज ऑफ सुसाइड्स। जहाँ पे आप इमोशनल स्टेट आपका किसी और, अगर आप किसी एलियन के साथ अपने इश्यूज डिस्कस कर गए, यू कांट से कि वो आपको उसका हल देगा। मे बी विल स्टार्ट, ही और शी विल स्टार्ट ब्लैकमेलिंग यू, तो एक नया सिनेरियो स्टार्ट हो जाता है। इट्स नॉट अनदर क्राइम, फॉर्म ऑफ क्राइम। तो ये चीज़ें हैं हमारी सोसाइटी में, जो कि नया चीज़ फॉर्म में आ रहा है, सोशल मीडिया इश्यूज़। तो इट्स ऑल्सो बिकमिंग अ न्यू रीज़न। तो अब हम आते हैं सुसाइड प्रिवेंशन की तरफ, ऐसे मेजर्स की तरफ जो सुसाइड को प्रिवेंट कर सकें। तो हम आपसे जानना चाहेंगे कि हमें किन किन चीज़ों का ध्यान रखना होता है और ऐसी कौन कौन से चीज़ें हैं, ऐसे कौन कौन से मेजर्स हैं जो हम इस सुसाइड प्रिवेंशन के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। सुसाइड प्रिवेंशन एक नई चीज़ है। कुछ सालों में WHO ने इस पर काम किया है। सुप्री सेक्शन है एक अलग से, जो सुसाइड प्रिवेंशन में WHO का सेल है जो इसको देखता है। तो उन्होंने डिफरेंट प्रिवेंशन मेथडोलॉजीज़ बताई हैं कि एक वन ऑफ द प्रिवेंशन मेथडोलॉजी उसमें है कि सुसाइड वार्निंग साइंस, कि जिस बंदे में सुसाइड के चांसेस करने के उसमें थोड़े से साइंस देते हैं, तो साइंस को हमें लोगों को थोड़ा सा रीड करना चाहिए। दे आर वेरी साइंस जो एग्जिबिट करेगा। हम वो नहीं कह सकते उस जो वही साइन एग्जिबिट करेंगे सभी सुसाइड कर लेंगे, वो नहीं होगा। लेकिन ये साइंस होते हैं, उन लोगों में देखे गए हैं। एंड उसमें या 3 टाइप है, इसको ब्रॉडली हम आपको डिवाइड कर लें तो वन इज़ टॉकिंग, बात, फिर एक होता फीलिंग्स, और ये इंडिविजुअल में भी होता है एंड अब्रॉड सोसाइटी के सभी इंडिविजुअल में भी देखा जाता है, और लास्ट में बिहेवियरल चेंजेस। अब मैं टॉक पे बात करूं तो अब जैसे आपके फ्रेंड सर्कल होगा या आप सोसाइटी में आप किसी एनी आप देखा जाए फैमिली में, तो आप जिस बंदे में सुसाइडल टेंडेंसी हो सकता है या कर सकता है, तो वी विल टॉक, उसका नेगेटिव टॉक बहुत ज़्यादा होगा। विल शो सबसे पहले साइन कि वो नेगेटिव बोलेगा। कि ये आपने सुना होगा कई बार लोग कहते हैं इनसे बोलो मैं मर जाऊँ, मैं तंग आ चुका हूँ, उसको इग्नोर ना कीजिए। इट्स अ फर्स्ट साइन टॉक में कि वो बात कर रहा है कि मैं मर जाऊँ, कि उसको इग्नोर मत करें। वीक साइन जब देता है तो यू हैव टू वर्क ऑन इट। एक और साइन आज के डे में सोशल मीडिया बहुत कॉमन है। आपने देखा होगा कि आजकल लोग अपने इश्यूज़ सोशल मीडिया पर ज़्यादा शेयर करना पसंद करते हैं। वेरियस प्लेटफॉर्म्स, चाहे उस फेसबुक हो या ट्विटर हो, एनीवेयर, वो कुछ ना कुछ कहीं भी ऐसा इंडिकेशन देगा या शेयर करेगा। हम ये नहीं कह सकते कोई एक डिप्रेस्ड चीज़ या डिप्रेस्ड शायरी उसने शेयर कर दी, विल कमिट सुसाइड, बट इट इज़ अ साइन। और आप देखा जाए तो ये सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं, इन पे ऑलरेडी आप कोई एनीबडी जो ऐसी एग्जिबिट करता है साइंस, जो ऐसी बात करता है नेगेटिव या कोई डिप्रेस्ड स्टेट ऑफ माइंड, तो उसको रिपोर्ट किया जा सकता है। चाहे ट्विटर में भी है, ये फेसबुक पे भी है। ये आ गया एक टॉक का एक चीज़। देन आता है फीलिंग्स। फीलिंग्स में ये एक इंडिविजुअल में भी देखी जाते हैं। जैसे आप उसे लगता है कि मैं सब कुछ मेरे आसपास ख़त्म हो रहा है एकदम से। ही वॉज नॉर्मल, सब कुछ नॉर्मल था एक दिन, और सब कुछ लगता है कि मेरे सब कुछ ख़त्म हो चुका है, कि आई एम नॉट फाइंडिंग एनर्जी टू डू समथिंग,
कि मेरे पास एनर्जी नहीं है, तो इसको इग्नोर ना करें। या अगर आप इंडिविजुअल में भी ये चीज़ें आ रही हैं तो उसको भी इग्नोर नहीं करना चाहिए कि मेरे में ये नेगेटिव इम्पैक्ट क्यों आ रहा है। सडन एक और चीज़ है कि सडन मूड स्विंग्स हो जाते हैं कि बंदा एक नॉर्मल था कुछ दिन पहले एंड एकदम ही फील्स एजिटेटेड, गुस्सा, बात करते करते वो रोना स्टार्ट कर दे या बात करते करते हंसना स्टार्ट कर दे। इसको भी इग्नोर नहीं करना चाहिए। इट्स अ फॉल ऑफ फीलिंग्स, ये फीलिंग्स में आ जाता है। थर्ड पार्ट, एक और पार्ट जो आ जाता है बिहेवियरल चेंजेस, सच जिनमें सुसाइडल वार्निंग्स इस साइन में एक बड़ा इंपॉर्टेंट चीज़ है बिहेवियरल चेंज। जो बंदा कुछ दिन पहले नॉर्मल था एकदम वो बात करता है या कुछ एग्जिबिट करता है कि जो स्टार्ट टेकिंग रिस्क टेकिंग। अब जैसे कोई ड्राइव कर रहा है, समबडी यू सिटिंग विद समबडी ड्राइवर, तो वो गाड़ी चलाता है एकदम वो रैश ड्राइविंग करना स्टार्ट हो जाता है। ये बड़ा एडवेंचरिज्म, जो ओवर एडवेंचरिज्म जो यंग पीपल में देखा गया है, इट्स ऑल्सो अ साइन, इसको इग्नोर नहीं करना चाहिए। इट्स वन ऑफ द साइंस। एक और साइन है जो बिहेवियरल में आता है कि सच पीपल जो एग्जिबिट करते हैं सुसाइड्स की जो टेंडेंसीज होती हैं, दे विल सर्च फॉर एनी काइंड ऑफ वेपन। हालांकि हमारे इंडिया में तो वेपन इतना इजीली मिलते नहीं हैं, बट अमेरिका एंड दूसरी वेस्टर्न कंट्रीज में वेपन्स, वहाँ पे आर्म्स का आपने इशूज़ काफ़ी ज़्यादा सुना हुआ है कि फायर आर्म्स के लिए सेल पे काफ़ी इशूज़ हैं, तो ये लोग सर्च करते हैं। तो हमारे यहाँ पे देखा गया है कि अब रूरल एरियाज़ में देखा गया है कि पीपल जहाँ किसानी या हमारा खेती बाड़ी होती है, दीज पीपल आप दे सर्च फॉर दिस पेस्टिसाइड्स। तो एक थोड़ा सा सबको मैं बताना चाहता हूँ कि जो पेस्टिसाइड्स में डील करते हैं इस प्रोग्राम के थ्रू, कि आप जिसको आप पेस्टिसाइड्स आप बेच रहे हैं, दे रहे हैं, तो आप देखें उस बंदे की हालत क्या है, क्या उसे वाकई वो ज़रूरत अपने खेत के लिए ज़रूर चाहिए, किसके लिए चाहिए। सर्टन एग्जिबिट अगर वो देखता है आपको कंफ्यूज स्टेट ऑफ माइंड में है जो आपसे लेने आया है, तो उसे थोड़ा सा क्वेश्चन कर लो किसके लिए चाहिए। तो हो सकता है ये इशू बने, क्योंकि रूरल एरिया में सबसे बड़ा रीज़न ये भी है। एक और साइन है इसमें देखा जाए तो एक एग्रेसिव बिहेवियर, एकदम जो नॉर्मल था कुछ दिनों पहले बंदा वो बिल्कुल एग्रेसिव बिहेवियर में आ जाता है, ही इज़ एग्रेसिव, गुस्सा एकदम से। तो इट्स ऑल्सो अ साइन ऑफ इस बंदे में जो एग्जिबिट करेगा, दिस पर्सन कैन ऑल्सो सुसाइडल हो सकता है। नई चीज़ एक और है लास्ट में आपको बताऊंगा, जिनमें साइन देखा गया है, दैट इज़ ड्रग्स एंड अल्कोहल। जो कुछ बंदा कुछ दिनों पहले कुछ नहीं ले रहा था, सडनली इज इंक्रीजिंग अल्कोहल इनटेक या ड्रग्स पे। तो ड्रग्स इज ऑल्सो, मैंने आपको जैसे पहले बताया कि ड्रग्स इज ऑल्सो कॉज ऑफ सुसाइड्स इन अ सोसाइटी 2% के अराउंड। तो एकदम ये ड्रग एडिक्शन का रेट बढ़ जाएगा इन लोगों में, तो इग्नोर ना करें। तो ये चीज़ें जो कुछ साइंस हैं जो इस पर वर्क करना ज़रूरी है। ये नहीं कह सकते कि जिनमें सभी में ये सभी एग्जिबिट करेंगे, बट एनी ऑफ द साइंस बेटर कि उस पेशेंट को सुना जाए, उसको इग्नोर ना किया जाए, उसको ऑफलोडिंग का मौका दिया जाए, उसे अनम्यूट किया जाए, और जहाँ पे आपको लगता है उसको काउंसलिंग के लिए इनकरेज करना चाहिए, इन काउंसलिंग कर पाए। तो उसके बाद अगर आपको लगता है कि काउंसलिंग से वर्क नहीं करता, इट्स अ वर्क ऑफ अ काउंसलर, यहाँ पे मेडिकल इंटरवेंशन की ज़रूरत है, देन इट कैन बी डायरेक्टेड, ही और शी कैन बी एडवाइज टू गो टू द साइकेट्रिस्ट ऑल्सो। आपकी हेल्पलाइन भी है इसमें जो जी हम मैंने जी हमारा ऑलरेडी है, वी आर वर्किंग आवर mail@thesara.org.in। अगर देखें आप ऑनलाइन आजकल बड़े लोग रहते हैं, वो अनोनिमस तरीके से डिस्क्रीट मैनर से वो सामने नहीं आना चाहते, क्योंकि हमारे यहाँ पे सुसाइड्स का जो इशू है, मेंटल हेल्थ इशू है, बहुत बड़ा स्टिग्मा, एक टैबू सब्जेक्ट है, डिस्कशन ही की जाती है, लोग अपने इशूज सामने एकदम डिस्कस करने के लिए नहीं आते। तो इस डिस्क्रीट मैनर से एनीबडी कैन अप्रोच अस थ्रू अ ईमेल, mail@thesara.org.in। जिसको भी इश्यूज़ हैं दे कैन कंटेक्ट अस। उसके बाद हम उन्हें फ़ोन नंबर दे सकते हैं, वी कैन प्रोवाइड देम फेस टू फेस काउंसलिंग, अगर वो आना चाहते हैं सामने तो मैं सभी दर्शकों से भी यही अपील करना चाहूँगा, यही सलाह देना चाहूँगा कि अगर आपको अपने आसपास, अपने घर में या कहीं अपने अड़ोस पड़ोस में कोई ऐसी चीज़ मिलती है, कोई ऐसा शख्स मिलता है कि जिसे आपको लगता है कि काउंसलिंग की ज़रूरत है, या जिसे आपको लगता है कि इसे इस वक्त मदद की ज़रूरत है, तो आप उसे इग्नोर ना करें। आपकी टाइम पे की हुई मदद किसी की जान बचा सकती है। इन्हीं शब्दों के साथ हम आज के प्रोग्राम से विदा लेते हैं।